So today I'll be talking about Kindle Direct Publishing, which is a bit of different from our training course, but still I had a little knowledge about Kindle Direct Publishing, so I just wanted to share it with you all. So basically, starting from Kindle Direct Publishing and Virtual Assistant has what connection with Kindle Direct Publishing. Our table of content contains introduction, what is KDP. I'll be telling you about what is KDP, how KDP works on Amazon, and role of VA in KDP, and how can you increase your earning, which is a lot of people will be interested in. What is KDP? KDP stands for Kindle Direct Publishing. Kindle is basically a version or edition of a book, like a soft copy. When we talk about Kindle, let me just show you. Um, when we open the book on Amazon, it will show us, a versions of book like Kindle version, audiobook, hardcover, paperback, or any other options, right? So Kindle is the version that is a soft copy sort of. अगर मैं इसको बहुत आसान अंदाज में बताऊं तो Kindle वर्जन, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक डॉक्यूमेंट की जो कि हम भेजते हैं ईमेल के थ्रू। जब हम ईमेल के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो हमारी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और अगर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में होता है, लाइक हार्ड कॉपी होती है, तो वो उसकी हार्ड कॉपी कहलाती है। इसी तरह हमारे पास बुक्स में भी इन केस अगर हमारे पास कोई भी ऐसे बुक जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो वो उसका हार्ड कवर या पेपर बैक कहलाएगी। और इसी तरह किंडल वर्जन वो होगा जो हम अपने इजीली अपने फ़ोन्स में, अपने लैपटॉप्स में एक्सेस कर सकें, वो किंडल वर्जन कहलाता है। तो वो बुक की सॉफ्ट कॉपी जो कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन्स में, वो किंडल वर्जन कहलाता है। इसी तरह इसके बहुत सारे पब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि अमेज़ॉन बताता है राइटर्स को या पब्लिशर्स को कि उन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए बुक पब्लिश की जा सकती है अमेज़ॉन पे। इसमें बुक कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी बुक पब्लिश जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें जो बुक कवर है वो बहुत हार्ड कॉपी के लिए ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अबाउट दी ऑथर होता है जो कि बुक कवर जब आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उसके फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट से पहले या बाद में अबाउट दी ऑथर डिटेल दी हुई होती है, वो ताकि हम रीड आउट कर सकें कि बेसिकली जिसकी बुक हम रीड करने जा रहे हैं वो क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। सही। इसी तरह इसमें कोई इन्वेंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती जब हम किंडल वर्जन की बात करते हैं, क्योंकि वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है जो कि आप पब्लिश कर रहे होते हैं थ्रू सेंट्रल अकाउंट, तो आपको उसके लिए कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए होती। सिमिलरली नो शिपमेंट फी ऑन पब्लिशिंग, क्योंकि आप जब पब्लिशिंग कर रहे हैं तो किंडल वर्जन की कर रहे हैं। नो सेलर सेंट्रल लाइक पीएल एंड होलसेल, इंस्टेड आपको एक ऑथर सेंट्रल अकाउंट चाहिए होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा होता है। सो हाउ इट वर्क्स ऑन अमेज़ॉन। What will you do? You'll publish your book on Amazon. Before publishing your book or your publishing date, हम एक प्रायर जो है वो ऐड करते हैं ऑप्शन प्री ऑर्डर्स का। लाइक इफ़ हमारी डेट जो है वो है 15th ऑफ नवंबर, तो हम उससे 10 या 15 दिन पहले अपनी बुक को प्री ऑर्डर्स के लिए वहाँ पे अमेज़ॉन पे लगा देंगे। अब वो प्री ऑर्डर्स हमें किस तरह हेल्प करते हैं हमारी बुक को सक्सीड होने में या सक्सेसफुल होने में, वो इस तरह कि आपके पास जब आपकी बुक पब्लिश होगी जिस डेट को, उससे पहले ही कुछ ऑर्डर्स आ चुके होंगे जिनको अमेज़ॉन जो है वो प्रोसेस कर देगा। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी पब्लिशिंग डेट पे ही आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए होंगे, जो कि आपको आपकी अर्निंग में भी हेल्प करेंगे। इसी तरह अमेज़ॉन क्या करेगा, आपके बुक का कोई भी ऑर्डर अमेज़ॉन पे गया, लाइक किसी ने वो बुक ऑर्डर की, अमेज़ॉन अगर वो किंडल वर्जन नहीं बल्कि वो हार्ड कवर या पेपर बैक चाह रहे हैं तो अमेज़ॉन उनको प्रिंट करवाएगा और वो उनकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। दो तरह की प्रिंटिंग्स होती हैं, एक पेपर बैक होती है और एक हार्ड कवर होती है। पेपर बैक में आप का एक इतना कोई मतलब प्रॉपर हार्ड बुक कवर नहीं होता, वो एक पेपर सॉर्ट में होता है जो कि बहुत सारे लोग ले भी लेते हैं, और एक हार्ड कवर होता है जो कि एक प्रॉपर कवर होता है। लाइक बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हुए रीडिंग करने को प्रेफर करते हैं, तो आपको वो बुक
जो आपके प्रॉपरली मैनेज बुक है, हार्ड कवर है उसका, तो वो ख़राब नहीं होती है। तो हार्ड कवर इसलिए होता है। एज सच बुक की कंटेंट वगैरह सब सेम होता है। तो अमेज़न आपको इस तरह से बुक जो है वो प्रिंट करवा के भिजवा देता है। राइट, सो अब हम बात करेंगे रोल ऑफ अ वीए इन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। वीए का क्या रोल होता है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में? अब बुक लिखने से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बुक लिखना या लिखवाना दो अलग चीज़ें होती हैं। बहुत सारे राइटर्स खुद से बुक नहीं लिखते और वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी घोस्ट बुक राइटर्स को हायर करें या फिर किसी कंटेंट राइटर को हायर करें जो कि अकॉर्डिंग टू अमेज़न स्टैंडर्ड्स और रूल्स उनको वो बुक लिख के दे सके। प्रोफेशनल बुक राइटिंग इज़ अ बिट डिफरेंट थिंग। इसी तरह जब वो घोस्ट बुक राइटर्स को हायर करते हैं, घोस्ट बुक राइटिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि हम आज किंडल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इतना ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। एक प्रोसेस बता देती हूँ कि इसमें किस तरह से काम होता है। एक मैन्यूस्क्रिप्ट आप क्लाइंट को भेजते हैं, पहले उनका इनिशियल आइडिया लेके स्टोरी का, और फिर चैप्टर वाइज राइटिंग करके भेजते हैं क्लाइंट को और कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहते हैं और उसमें करेक्शंस करते रहते हैं। इसी तरह पूरा कंटेंट हम क्लाइंट को लिख के देते हैं। Meanwhile, graphics part is very important. ग्राफिक पार्ट में हम बुक कवर और पिक्चर एनिमेशंस की बात कर रहे होते हैं। बुक कवर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बुक को कामयाब बनाने में। लेट्स सपोज हम भी अगर कोई बुक लेने जाते हैं तो अगर हमें उसका बुक कवर कैची लगता है या हमें हमारी वो क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहा होता है तो हम जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एक बोरिंग बुक कवर के। तो बुक कवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह अगर आपकी कोई चिल्ड्रन बुक आप लिख रहे हैं तो उसमें एनिमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मार्केटिंग होती है बुक की मार्केटिंग में आप उसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा उसके बुक कवर को आप उसके ऑथर को या बुक नेम को जो है वो मार्केट कर रहे होते हैं ताकि आपके पास जब बुक पब्लिश हो तो उस वक्त ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। इसी तरह मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जो एक आपको हेल्प कर रहा होता है कि आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे आपकी बुक का नाम आ जाए। तो हम भी क्या कर रहे होते हैं, अगर हम गूगल पे लेट्स सपोज कुछ सर्च करते हैं तो हम फर्स्ट वाले पेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड पेज। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बुक सर्च की जाए तो वो पेज 1 पे आए। इसके लिए प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ हो रही होती है। इसी तरह ऑथर्स वेबसाइट बहुत जो है वो अहम होती है। इसमें ऑथर्स वेबसाइट में ऑथर की डिटेल्स या ऑथर के बारे में या ऑथर का बैकग्राउंड बताया गया होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये है तो हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये बेसिकली ऑथर्स वेबसाइट होगी और इस पे इनकी जितनी भी बुक्स ये लिख चुके हैं पहले वो इनका अबाउट द ऑथर होगा और रिव्यूज़ इनकी वेबसाइट पे। तो ये एक प्रॉपर वेबसाइट होती है ऑथर की और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती हैं तो ऑथर्स ट्राई करते हैं कि आउटसोर्स करें इसको या किसी को हायर करें अपनी वेबसाइट के लिए। इसके अलावा रिव्यूज़ भी बहुत काउंट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है आपकी बुक राइटिंग में। अगर आप किसी के लिए बुक राइट कर रहे हैं तो आप लेट्स सपोज आप एक क्लाइंट हैं, आपने बुक लिखवानी है तो आपके माइंड में जो स्टोरी होगी या जो आइडिया होगा, जो आपने जो भी अज्यूम किया हुआ होगा रिलेटेड टू बुक, वो आपको अपने माइंड की जो भी चीज़ें हैं वो आपने ट्रांसफ़र करनी है टू द VA और द पर्सन हु इज़ राइटिंग बुक फॉर यू। सो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी बुक राइटिंग में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ VA इन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जिसमें हमें ज़्यादा फोकस अपने कम्युनिकेशन पे ही रखना होता है। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो आपके बाकी सारे काम जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते। दिस वॉज ऑल अबाउट KDP। थैंक यू सो मच फॉर योर